जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। आई डोंट नो आप में से कितनों ने मेरे सत्संग सुने हैं या नहीं। मैं शुरू करूंगा कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था और फिर क्या हुआ। आज से कोई 25 साल पहले मेरी जिंदगी 1997 में मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, गवर्नमेंट का एडवाइजर था। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है, एमबीबीएस। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। दो बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर था। और छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बिटिया मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। हाँ, एक कमी जरूर थी कि मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में एक गुरु का होना कितना जरूरी होता है। कहते हैं गुरु के बिना गत नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। बड़ा बेटा 24 साल का था, कंप्यूटर इंजीनियर, एकदम ठीक ठाक, उसने कभी क्रोसिन भी नहीं ली। एक दिन उसकी ऑफिस में कोई मीटिंग थी, वहां पर उसको लंच मिलना था। बाय चांस मीटिंग पोस्टपोन हो गई। उसने कैंटीन में जाके, तो लंच नहीं मिला, उसने कैंटीन में जाके डोसा वोसा खा लिया। उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशंस एंड वोमिटिंग। पहले तो वो तो जल्दी ठीक हो गया, पर डॉक्टर्स ने कहा टू बी ऑन दी सेफ साइड, नहीं, इसका एक कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही चला। डॉक्टर्स ने कहा इसका एक अल्ट्रासाउंड कर लेती है। अल्ट्रासाउंड किया तो कहती हैं जी किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, वेल फॉर्म्ड है, नथिंग टू वरी। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, हम इसको ऑपरेशन करके रिमूव करना चाहती हैं। उसका ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन हुआ, कहती हैं जी ये तो कैंसर था और काफी फैल चुका था। हमने उसका एक सैंपल भेज के यूएसए में उसकी बायोप्सी करवाई। एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया कैंसर का हॉस्पिटल है, उसमें भी करवाया। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। कहते हैं ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। अब बेटे को भूल जाइए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे के हेड ने यहां तक कहा, कहते हैं कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। 24 साल के बेटे को भुलाना इतना आसान नहीं होता। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 100वीं बार, आप इस द्वार पे तभी आ सकते हैं जब गुरुजी चाहें। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी की, अब देखिए गुरुजी कैसे उन्होंने हमें कैसे बुलाया। मेरी आंटी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में काम करती थी। दिल्ली में 100 से ज्यादा उनकी डिस्पेंसरीज हैं। वो एक डिस्पेंसरी की इंचार्ज थी। गुरुजी ने उसका ट्रांसफर एक डिस्पेंसरी से दूसरी में करवाया। एक और लेडी डॉक्टर का भोपाल से उसी डिस्पेंसरी में ट्रांसफर करवाया। एक दिन वो इसकी कलीग इसको कहती है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, जब देखो उदास उदास, कभी
आंख में आंसू, कभी पता नहीं क्या क्या बर्बादी रहती हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? इसने बताया कि मेरे बेटे को ऐसा लाइलाज कैंसर है। उसने कहा, एक डॉक्टर गुरुजी हैं, आप उनके यहाँ चलोगे? वैसे मैं बाबू बाबू के पास नहीं जाती, पर मेरे ब्रदर को उन पे बहुत विश्वास है और उसको उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? पर हम इतने लाचार थे और कोई द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सके। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होके, विदाउट एनी फेथ, माना कि अच्छा चलो हम चलते हैं गुरुजी के पास। उन दिनों आप गुरुजी के पास ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके। तो उस आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं अपनी एक कलीग को ले आऊं आपके यहाँ? गुरुजी कहते हैं क्यों? इसने बताया कि उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए जी। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे, उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहती हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ, हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे, मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी हो। पर आप में से कई जानते होंगे कि कैंसर अगर एक बार ठीक हो भी जाए ना, फिर होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए कहीं बात नहीं बनी। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए। एंड में जब उनको बताते कि भाई देखो, आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है। अच्छा जी, राम राम। बस उसके बाद वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, पर हुआ कुछ नहीं। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी हमारे पास बिगनिंग कैसे होगी? एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में। कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा, मैंने बताया, कंप्यूटर इंजीनियर है। दिल्ली में लोधी रोड पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जहां पर 9-10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं। वो उनमें से एक में काम करता था। एक दिन वो कैंटीन में बैठा था तो कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी ब्यूटीफुल, पढ़ी लिखी, कंप्यूटर इंजीनियर, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेरी सीनियर ऑफिसर। किसी बहाने से आके इससे बातचीत शुरू की। दोनों एक दूसरे को एकदम नहीं जानते थे। किसी बहाने से उसने इससे बातचीत शुरू की। 2-4 दिनों बाद फिर मिली, 2-4 दिनों बाद फिर मिली। और एक दिन वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरु अब गुरुजी की लीला देखिए। उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था। उसको पता था इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने
कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो, हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। कहती हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ, कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए, कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तीनों कॉजेज फॉर इनफर्टिलिटी। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को एडॉप्ट कर लो। 31 दिसंबर 2005 को गुरुजी न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे, जो उन्होंने दिल्ली में बनाया है, जिसे हम बड़ा मंदिर या गुरुजी का आश्रम कहते हैं। तब वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, जो आज सेवादार आपको देते हैं। प्रसाद कुछ भी हो, गुरुजी की ब्लेसिंग है। जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो या लंगर हो, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। उस दिन बूंदी के लड्डू से जब मेरी बहू को लड्डू दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो एक्सपेक्टिंग है, उसने कंसीव कर लिया है। लगभग 1 हफ्ता और बीता। संगत से कोई अनजान आंटी, जिसका वो नाम नहीं जानती, कभी मिली नहीं है, आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और आप जानते होंगे गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से कोई अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 उसको कंसीव किए, लगभग 1.25 महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको सुयर हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पे यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। सारा दिन वो बिस्तर पे पड़ी रही। कहती है इतना कमजोर फील कर रही थी, मुझे बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। अगेन गुरुजी की लीला देखिए। महाशिवरात्रि का दिन, उस दिन बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, महाशिवरात्रि एंड 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो हजारों लोग होंगे, हर एक कहेगा गुरुजी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें, चलो आज लॉटरी निकालते हैं। आज गुरुजी की आरती आंटियों से करवाती हैं और लॉटरी निकालते हैं कि कौन कौन गुरुजी की आरती करेंगे। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम खाका इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। किसी तरह पहली बार वो बिस्तर से उठी। वो बड़े मंदिर से 45 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे,
वहां से 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर आई, गुरुजी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्या कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम यूं ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन्नी तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा मां से अलग हो गया है। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो मर जाएगा बच्चा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है, हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया, पर प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के दोनों बच्चे जिंदा है। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। उसने अराउंड 15 जनवरी कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने सपने में आके उसको डेट ऑफ डिलीवरी पहले बता दी, 21 सितंबर, एक महीना एक दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान, वो तो मेरे पास प्रेजेंट फ्यूचर जन्मों का, मेरे मन की हर बात सब जानते हैं, मैं उनको क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी वेख्या है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरु जी, साक्षात महाशिव, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है, दी अल्टीमेट। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, और मैं आता हूं सिर्फ जो पता नहीं कितने जन्मों से मेरे भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करने, उनका कल्याण करने के लिए। यहां पर कोई नया पुराना नहीं है। मे बी इस जन्म में आप आज गुरु जी से मिले हैं या 1 साल पहले मिले हैं, पर आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से उनके साथ हैं। एक आंटी आई गुरु जी को, कहती है गुरु जी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। गुरु कहते हैं मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए, आपको पता है या मुझे पता है? ये तो सिर्फ उनको पता है। गुरु जी का जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, घर में दाई करवा रही थी। जैसे ही गुरुजी ये पार्थिव शरीर लेके पहली बार पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहां से शीशनाग प्रकट हुआ। वो दाई जो डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी, अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर, इधर जाए तो इधर शेषनाग, उधर जाए तो उधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहां से आया, गुरु जी को प्रणाम किया और पता नहीं कहां चला गया, किसी को पता नहीं चला। बहुत बाद में जब गुरु जी बड़े हुए, किसी ने गुरु जी से पूछा गुरु जी वो क्या था? कहते हैं जहां शिव जी होंगे वहां शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना, उनका तो गहना भी सर्प है ना। गुरु जी अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करेंगे, आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। आप उन्हें याद नहीं भी करें, वो
हमेशा आपके अंग संग रहती हैं। अच्छा, एक आध चीज मैं आपके बचपन की बताऊं उनको आपको। उन्होंने कभी अपनी पैंटी गीली नहीं कही, कभी एक बार नहीं, राइट फ्रॉम द डे वन। जब उनको सूसू या पार्टी करनी होती थी, वो अपनी माँ का कान पकड़ते थे या कुछ ऐसे, वो समझ जाती थी। उन्होंने कभी वो नहीं की। वो चलते थे तो उनके चरण जमीन पे नहीं होते थे, जमीन से ऊपर चलते थे। मैं आपको एक दो इंस्टेंस बताता हूँ। गांव में लोग अक्सर तालाब वाला बच्चे तालाब वाला पानी में खेलते हैं। गुरुजी समहाउ कभी तालाब में नहीं जाते थे। एक दिन इनके दोस्तों को मखौल सूझा, अरे यार हमने इसको तालाब पानी में कभी देखा नहीं है, आज इसको मजा कराते हैं। दो हट्टे कट्टे दोस्तों ने उठा के इसको कुएं में फेंक दिया। फेंक तो दिया, फिर उन्होंने सोचा अरे हमने इसको कभी पानी में देखा नहीं है, इसको तैरना वैरना तो आता नहीं होगा, ये डूब गया तो क्या होगा। जो दो अच्छे तैरने वाले थे उन्होंने कुएं में छलांग लगाई, इफ नेसेसरी हम इनको बाहर निकालते हैं। छलांग लगाई तो वो नीचे गए, दंग रह गए। गुरुजी ने पानी टच ही नहीं किया था। वो पानी के थोड़ा ऊपर हवा में बैठ के चौकी मार के तप कर रहे थे। एक और आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये जो बड़ा मंदिर है उसके मेन गेट पे कंक्रीटिंग हुई थी। ऑब्वियसली आप गीली कंक्रीट के ऊपर से तो जा नहीं सकते, आपके पैरों के निशान आ जाएंगे, जब सूखेंगे तो कैसा लगेगा। सेवादारों ने दो ईंटें इस साइड रखी, दो ईंटें उस साइड रखी, उसके ऊपर एक लकड़ी का फटा कि जिसको जाना हो वो उस लकड़ी के फटे से के ऊपर से जाएगा। गुरुजी आए, वो तो कंक्रीट के ऊपर से चले गए। किसी सेवादार ने देखा, सोचा शायद कंक्रीट सूख गई है, पर सेवादारों ने अभी तक वो फटा हटाया नहीं। फिर भी टू बी ऑन दी सेफ साइड, हल्का सा एक उंगली से उसने कंक्रीट को टच करके देखा। कंक्रीट इतनी गीली थी कि उसके फिंगरप्रिंट के निशान कंक्रीट में आ गए, पर गुरुजी उसके ऊपर से चल के चले गए, कहीं कोई निशान नहीं आया, क्योंकि वो जमीन टच ही नहीं करते। जब इसको एक छोटा सा इंस्टेंस आपको उनके स्कूल का सुनाता हूँ। वहां पर क्या होता था, गुरुजी, टीचर जब अटेंडेंस लेता था, गुरुजी फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं, जैसे ही उसने बोर्ड की तरफ मुंह किया गुरुजी गायब। एंड में जब वो हाजिरी लेता, देखा अगेन गुरुजी वहां बैठे हैं। एक दिन एग्जाम हो रहा था, इनके साथ जो लड़का बैठा था उसकी इंक खत्म हो गई। उसने गुरुजी को बोला, यार मेरी तो इंक खत्म हो गई है, कैसे एग्जाम दूंगा। गुरुजी कहते हैं ले आ पेन मेरे को। उससे पेन ली, पेन में एक फूंक मारी, वो फर्स्ट क्लास लिखने लग गई। सामने से टीचर ने देख लिया, कहते अच्छा तो यहाँ चीटिंग हो रही है, आप कंसल्टेशन कर रहे हो। नहीं गुरुजी, मेरी पेन की इंक खत्म हो गई और इसने फूंक मार के उसमें इंक भर दी। गुरुजी कहते हैं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसने अपनी पेन से सारी इंक नीचे गिरा दी, इसमें इंक भरो देखूं। गुरुजी ने फूंक मारी, वो फर्स्ट क्लास लिखने लग गई। फिर भी उसे रहा नहीं, शायद उसमें थोड़ी बहुत इंक रह गई हो, इसीलिए वो लिख रही है। उसको लेके गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास बाय चांस एक ब्रांड न्यू पेन पड़ा था, जिसमें कभी इंक भरी नहीं गई थी। अब वो तो ऐसे लिख नहीं सकती थी। प्रिंसिपल ने वो पेन गुरुजी को दिया, इसमें भरो इंक देखो। गुरुजी ने फूंक मारी और वो फर्स्ट क्लास लिखने लग गई। मैं पहले आपको गुरुजी की कुछ बातें बताता हूं जो गुरुजी कहते थे। एक तो गुरुजी कहते थे, कोई वहम नहीं, कोई अहम नहीं। अहम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। नो अहम, नो वहम। और नो ए बी सी। ए मतलब अक्यूज, किसी को अक्यूज मत करो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। और सी मतलब निंदा, सॉरी, सी मतलब क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। किसी को अक्यूज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, और किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो, उसके सब जन्मों के पाप को कर्म आप अपने ऊपर ले लेते हो। बस ये दो चार काम मत करो।
कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं। एक बार किसी ने कहा, गुरुजी सब कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरु कहते हैं हुक्म ले, काली बिल्ली वड्डी या वाहेगुरु? ऑफ कोर्स वाहेगुरु गुरुजी। तो बस वाहेगुरु का नाम लो और चलते बनो। कोई व्रत ये वो में गुरुजी नहीं बिलीव करते थे, कोई व्रत नहीं रखना। कहते थे अगर भूखा रहने से आपको भगवान मिल जाता ना, तो जो रास्ते में ये गरीब लोग, फकीर होते, भिखारी होते हैं, जिनको कई बार खाना ही नहीं मिलता, उनको तो आपसे और मुझसे बहुत पहले भगवान मिल गया होता। कहते हैं बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। और अगर मेरा मन साफ नहीं है, उसमें मैल भरी हुई है, तो मैं एक का 100 बार गंगा में नहा लूं, हाँ ये तन जरूर साफ हो जाएगा, पर व्हाट अबाउट जो मेरे मन के अंदर मैल है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना। कहते हैं बस आप अपना मन साफ रखो। कहीं बैठ के, चौकी मार के और एकांत में बैठ के पूजा पाठ के वो बहुत अगेंस्ट थे। कहते थे नहीं, आपके बस की नहीं है। जब आपको कन्वीनियंट हो, चलते फिरते, नहाते, सैर करके, कुकिंग करके, जिसमें भी आपको विश्वास है, थोड़ा सा उसको याद कर लो। जब आप कुकिंग करते हैं उस टाइम आप गुरु जी का नाम लेते रहिए या मंत्र जाप करते रहिए। देखिए उस दिन खाने में इतना ज्यादा स्वाद होगा, आपको लगेगा ही नहीं अरे ये मैंने कैसे इतना अच्छा खाना बनाया है। ये सब होता है। या बड़े मंदिर में जो लंगर मिलता है, उसका क्या फैंटास्टिक टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो अंकल आंटियां बनाते हैं, वो उस टाइम या शब्द सुन रहे होती हैं या फिर मंत्र जाप मन में करते रहते हैं। मैं अब आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, और आता हूं सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनका कल्याण करने के लिए। अगर आज आप गुरुजी से जुड़े हैं तो ये मत सोचिए कि आप आज जुड़े हैं, गुरुजी तो पता नहीं कितने जन्मों से आपके साथ हैं। मैं आपको एक दो इंस्टेंस सुनाता हूं जो इस जन्म में मैं गुरुजी के पास गया था उससे बहुत पहले की हैं। एक इंस्टेंस तो है, जो पहला इंस्टेंस मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। मैं इस जन्म में जब गुरु जी के पास गया था, उससे 33 साल पहले का है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था फॉर ट्रेनिंग ग्राउंड्स। वहां से जब लौट रहा था, हमारी क्विंटास, उनकी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एयरलाइन से हमारा फर्स्ट स्टॉप था सिंगापुर। जब हमने सिंगापुर पे लैंड करना चाहा, तो पायलट ने देखा कि जो उसका लैंडिंग गियर है वो जैम हो गया है, वो नीचे नहीं हो रहा। उसने 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार ट्राई किया, एकदम जैम था, वो चल नहीं रहा था। बड़ा परेशान, आखिर उसने कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा तो लैंडिंग गियर जैम हो गया, अब मैं क्या करूं। कंट्रोल टावर ने कहा अच्छा आप एयरपोर्ट के अराउंड सर्कल करते रहो जब तक आपका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने को हो, और जब वो खत्म होने को हो तब हमें बताना। तब तक उन्होंने एयरपोर्ट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सारी इनकमिंग फ्लाइट्स को नियर बाय एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जिनको टेक ऑफ करना था उनको बोला रनवे करो, आप एक कोने में हो जाओ, और एक रनवे के एक साइड में एंड में एक रेती का बड़ा ढेर तैयार किया, बोले आके इस पे क्रैश करेगा। रनवे के एक साइड पे फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स, और दूसरी साइड पे एम्बुलेंसेस, नर्सेस, डॉक्टर्स। जब ये सब हो गया और उधर से पायलट ने कहा कि हाँ जी अब मेरा फ्यूल खत्म होने का है, बोला अच्छा आप इस पॉइंट पे आके क्रैश करो, और क्रैश करने से जस्ट पहले दरवाजे खोल देना। जैसे ही आप क्रैश करोगे आग लगेगी, कोई 1-2 जो लकी होगा जंप कर पाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। पायलट वो करने लगा। उसके पता नहीं मन में गुरुजी ने ख्याल डाला कि तू एक बार फिर तो लैंडिंग गियर ट्राई कर। उसने जैसे ही लैंडिंग गियर को ऑपरेट करना चाहा, लैंडिंग गियर इतना स्मूथली खुल गया जैसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, एंड वी मेड ए नॉर्मल लैंडिंग। अब तब तो मुझे पता नहीं था, पर आज आई एम वेरी श्योर कि गुरुजी ने मुझे बचाने के लिए वो पूरा प्लेन बचाया।
गुरु जी तो कहती है ना, कई बार मुझे अपने एक भगत को बचाने के लिए 100 लोगों को बचाना पड़ता है। एक और इंस्टेंस आपको मैं सुनाता हूं। मेरी दोती ग्रैंड डॉटर, मेरी बेटी की बेटी का, वो जब 15 दिन की थी उसको डबल निमोनिया हुआ। वो आईसीयू में एडमिट हुई। आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने भी नहीं देती। गुरुजी ने मेरी आंटी के, हालांकि तब हम गुरुजी को जानते भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं सुना था, गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, अरे तू जाके अपनी दोती को तो देख। वो जब गई देखने, उसने देखा अरे इसका तो हार्ट फेल हो गया है। इमीडिएटली आई, सब नर्सेस को बुलाया, अरे आओ तो सही, तुमने इसको छोड़ दिया है, ये तो मर रही है, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। पहले तो डॉक्टर्स ने उसको डांट दिया, अरे मालूम तुम डॉक्टर हो क्या, हमें पता है ना, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। इसने कहा नहीं नहीं मैं डॉक्टर हूं। तब वो भागते हुए आए, देखा अरे हाँ सचमुच इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। फिर उनको जो करना था किया और गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दे दी। ये इंसिडेंट भी हम इस जन्म में गुरुजी से मिले थे, उससे पहले का है। और उसके बाद के तो मैं आपको हजारों इंसिडेंट्स बता सकता हूँ, हजारों इंस्टेंसेस। पहले मैं एक दो इंस्टेंस आपको सुनाता हूं कि वो कैसे अपने भक्तों की जान बचाते हैं। जो आई डोंट नो, जिन्होंने मेरा सत्संग सुना है उन्होंने कई बार मेरे से सुना होगा कि मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। मेरा अगर आज आप हारोस्कोप एक अच्छे पंडित को दिखाओगे ना, वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा आप मेरे से मुकाल कर रहे हो, ये आदमी तो पता नहीं कितने साल पहले मर चुका है। मैं सिर्फ गुरु जी की कृपा से जिंदा। इनफैक्ट आज से 18 साल पहले तो मैं मर गया था, एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको एक दो इंस्टेंस पहले अपने सुनाता हूं। मैंने जब उनके पास जाना शुरू किया उसके 98 में, मार्च 98 में, उसके 2-3 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था। मैंने पढ़ा था कि कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है ना, उसको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। और प्लस क्या वहां की फर्स्ट क्लास सीनरी है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके, अच्छा जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर कम्स अंडर तिब्बत, वो चाइना के अंडर आता है, तो आप वहां ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है कोई 25-30 का बैच, और हर बैच के साथ एक ऑफिसर होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएज करता है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, प्लस इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी। जाने से थोड़ा पहले मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ, जैसे मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां का तू सीनरी देखने जा रहा है, नहीं मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया, और सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा कितने लोगों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का, मुझे मिला है तो गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लस मैं एक बात और में फंस गया। मैंने कहा मैंने जिस ऑफिसर के थ्रू ट्राई किया है उसको बोलूंगा कि मैं नहीं जाना चाह रहा, कहेगा तुम बेवकूफ हो, लोगों को जिंदगी पर चांस नहीं मिल रहा है, तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। मैंने कहा गुरुजी कभी ऐसे फंसाते तो है नहीं, पर अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये बहुत रिगोरस ट्रिप होता है। जाने से 3-4 दिन पहले अच्छा खासा आपका मेडिकल एग्जाम होता है, उसमें मैं फेल हो गया। मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता है अगर तुम्हें जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलेम टेस्ट करवा लो, अगर वो ठीक आया तो तुम चले जाना, वरना आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो उस मौके की तलाश में था, मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो उसके पहले कभी नहीं आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए। कोई 30-30 आदमियों के 2 बैचेस, लगभग 60 पिलग्रिम्स ऐसे दब गए, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। 24 साल हो गए इस बात को, उनके लाश भी अभी तक दबे हुए हैं।
वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। और जब ये हुआ तब गुरुजी मुझे कहते हैं, देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो न्यू लाइफ देती हैं। आपको उनके बचाने का एक और इंस्टेंस बताता हूँ। आपको पता है न्यू ईयर्स ईव का बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है। 31 दिसंबर 2006 भी ऐसा बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। वो फंक्शन अटेंड करने के लिए कई लोग बाहर से भी आते हैं। एक आंटी पटियाला से आई थी, उनका वो फंक्शन अटेंड करने के लिए। वो 31 दिसंबर से 3-4 दिन पहले आ गई। गुरुजी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी एज अवर गेस्ट। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। 31 दिसंबर को मुझे कहती है, अंकल मुझे तो ये रास्ते नहीं मालूम, गुड़गांव के रास्ते नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया, और मेरा छोटा बेटा हमारे साथ रहता था, कुंवारा था तब। वो अपने हमारी गाड़ी लेके बड़े मंदिर आया। फंक्शन खत्म हुआ, रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। उठे, गुरुजी से आज्ञा ली और वापस आने लगे। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं तू बैठ इधर। मुझे वहां अपने चरणों में बिठा के रखा। लगभग पौने घंटे के बाद मुझे कहती हैं, जिथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा। मेरी तो समझ कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी जगह में, गुरु जी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो मुझे न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरु जी से बहस तो नहीं करूंगा। मैं चुपचाप उठा। हम उस आंटी की गाड़ी में बेटा, मम्मी और उस आंटी को लेके गया था, और हमारी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया था। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और घर आ गया। उस रात इतना फाग था, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको 10 फीट आगे नहीं दिखेगा कि क्या है। बड़ी मुश्किल से मैं किसी तरह गाड़ी चला के आया। जब घर पहुंचा तो देखा इतनी एक्साइटमेंट, ये सारे बड़े एक्साइटेड थे घर वाले। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं इतना फाग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और उस आंटी की गाड़ी का वाइपर नहीं चल रहा था। मेरी आंटी अपना सीट बेल्ट हटा के एक हाथ से बाहर से उसका वाइपर क्लीन कर रही थी, और बेटे को बता रही थी कि अभी इधर जाओ, अभी इधर जाओ। ये हो दो जगह, हालांकि बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन। कहती है बेटा 2 जगह गलत रास्ते पे चला गया। आखिर उसने आगे वाली गाड़ी को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। एक जगह जब कहीं पर स्पीड ब्रेकर या कुछ था, आगे वाली गाड़ी ने इतना जोर से ब्रेक लगाई, बेटे ने भी कोशिश तो की, पर जाके गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बम्पर टूट गया, गाड़ी की ग्रिल टूट गई, मेरी आंटी का सिर जाके विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया, पर किसी आदमी को जरा सी खरोंच नहीं आई। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहते हैं जी वहां से निकले लगभग पौने घंटे के बाद। मैंने कहा उस टाइम गुरुजी मुझे कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। इनफैक्ट अगली बार जब हम गुरुजी के यहाँ गए, कहते हैं मैंने पूरे टबर को न्यू लाइफ दी है। अब चारों को वहां उस एक्सीडेंट में मरना था, पर मेरे ग्रह उन तीनों से ज्यादा खराब थे, तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। कहते हैं मैंने इस आंटी को कितनी बार कहा है करे अपनी गाड़ी बदल ले, पर वो सुनती नहीं है। फिर भी हम नादानी करते हैं, हम गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी हमें बचाते रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कितनी भी गलती करे ना, ठीक है माँ बाप उसे कभी डांट भी देते हैं, पर फिर उसको प्यार ही करते हैं, उसको सही रास्ते पे लाती हैं। गुरुजी भी वही करते हैं, यूं आपको हथेली पे उठा के रखती हैं। नो वे हम उनके एहसानों का बदला वो कर सकें। आपको मैं एक और इंसिडेंट सुनाता हूं, गुरुजी के चोला छोड़ने के बहुत बाद का। फ्राइडे का दिन था, मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है।
उस दिन जरा ज्यादा ही रश था, तो मैं ज्यादा लेट फ्री हुआ। ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे। मुझे चोला छोड़ने के बाद गुरुजी ने किसी के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया है कि तू ड्राइव मत कर। पहले तो मैंने बहुत ड्राइविंग की है, तो मैंने ड्राइविंग छोड़ दिया इसलिए। तो मैं बड़े मंदिर यूजुअली बेटी के साथ जाता हूँ, वो हमारे घर के पास ही रहती है। उस दिन बेटी नहीं आई थी, मेरा बेटा और बहू आए थे। तो ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे। बेटा पूछते हैं हमसे, पापा मम्मी आप घर कैसे जाओगे? हमने कहा कैब कर लेंगे। कहते कैब करोगे इस टाइम? नहीं नहीं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने मना किया, बेटा तुम्हारा घर उस साइड पे है, हमारा घर अपोजिट साइड पे है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया। नहीं 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 मम्मी पापा, मैं आपको गाड़ी में कैब में नहीं जाने दूंगा। वो जिद करके हमको छोड़ने आया, हमको घर पे छोड़ के वो वापस गया। ऐसे मौके पे जब तक वो घर पहुंच के और मम्मा को फोन नहीं करे कि हाँ जी हम घर पहुंच गए, मम्मा को बड़ा टेंशन होता है, वो जागती रहती है। जब हमने सोचा कि हाँ अब तक तो इनको पहुंच जाना चाहिए था, पर आज इनका फोन नहीं आया, तो मेरी आंटी ने बेटे को फोन किया कि बेटा क्या बात है, अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? कहती है नहीं मम्मी, वो इधर रास्ते में एक जगह वो चेकिंग हो रही थी। वो जो लोग पी के और ड्राइव करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो रही थी, उसमें बहुत टाइम लग गया, बस अब हम पहुंचने वाले हैं। मम्मी ने सुन तो लिया, पर उसको पता नहीं, जब तक इनका मैसेज नहीं आया उसको नींद नहीं आ रही थी। वो आधी सो रही थी आधी जाग रही थी। उस हालत में उसने देखा कि सुल्तानपुर के पास बेटे बहू का एक ट्रेलर ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन होता है, और उस एक्सीडेंट में बेटा और बहू दोनों मर जाते हैं। शी स्टार्टेड फीलिंग सो बैड, अरे ये हम दोनों के को छोड़ने आए और इन दोनों के बच्चे अनाथ हो गए हमारी वजह से। किसी तरह फिर उसने सोचा नहीं नहीं, ये शायद मेरा वो मेरी बैड फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगले दिन इसको बेटे के यहाँ जाना था दिल्ली में। जब ये वहां गई पहुंची तो बेटा था नहीं, बहू थी। बहू से इसने पूछा कि बेटा कहाँ है? कहती है जी वो गाड़ी बनवाने गया है। कहती है गाड़ी बनवाने गया है? कल तो रात को तुम्हारी गाड़ी एकदम ठीक थी, तो मम्मी छोड़ने आए हो घर। कहती है नहीं मम्मी, सुल्तानपुर के पास हमारा एक ट्रेलर ट्रक से एक्सीडेंट हो गया हेड ऑन, और उसमें गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ, गाड़ी चलने लायक नहीं रही, पुलिस मंगानी पड़ी, उन्होंने वहीं बगल में कहीं पार्क करवा दी गाड़ी। अभी वो गाड़ी ठीक करवाने गए हैं, और गाड़ी में 1 लाख, ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। ऑब्वियसली जो मेरी आंटी ने देखा था वो ध्यान में कि वहां पर एक्सीडेंट होता है, वो सचमुच हुआ, और उसमें मेरे बेटे बहू दोनों को मरना था, पर गुरुजी ने उनको यूं हथेली पे उठा के बचा दिया, किसी को जरा सी खरोंच भी नहीं आई। ये हैं हमारे गुरुजी। एक और इंसिडेंस मैं आपको सुनाता हूं। जनवरी 2017, गुरुजी के चोला छोड़ने के ऑलमोस्ट 10 साल बाद का, मेरी धोती ने, जिसका मैंने पहले आपको सत्संग बनाया, उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी गुड़गांव से चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, ए मल्टीपल मेजर एक्सीडेंट। एक गाड़ी ने ऐसी ब्रेक लगाई, दूसरी ने आके उसे पीछे से हिट किया, दूसरी को दूसरी गाड़ी ने हिट किया, चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, पीछे से नेशनल हाईवे पे एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड पे इस गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, पता भी नहीं चलता था कि इस गाड़ी में कभी डिक्की थी या नहीं थी।
इधर उधर से लोग भागते हुए आए, अरे ड्राइवर कहाँ है, पैसेंजर्स कहाँ है, चलो चलो यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, चलो हम आपको वहां दिखाते हैं। उनका नहीं, किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर नहीं लिया। और आप समझ सकती हैं ऐसे सीरियस एक्सीडेंट में किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का तो चांस ही नहीं मिला। पर आप उन्हें याद करें या ना करें, गुरुजी हमेशा हर संगत के अंग संग रहती हैं, यूं आपको हथेली पे उठा के रखती हैं। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं आपको, अच्छा गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपको आपका सब जन्मों का अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बनेंगे। मैं इसका आपको दो रिलेटेड सत्संग सुनाता हूं। मार्च 2004 मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवाना पड़े। मैं दिल्ली में रहता था तब, मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकती हैं, और एम्स ऐसी सच प्लेस है। एम्स में तो आपको 6-6, 8-8 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरु जी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले कभी हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता भी नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे एंजियोग्राफी के बाद आईसीयू में ले गए कि यहाँ रहिए, सीनियर डॉक्टर जब फ्री होगा वो आएगा, वो आपको देखेगा और डिसाइड करेगा कि आपके साथ कब क्या करना है। वहीं पर आईसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, इसकी पल्स है नहीं, देयर इज नथिंग इन हिम। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना मेरे सिर पे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गुरु जी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। कहते हैं जी हमने इसको रिवाइव कर दिया। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया, हार्ट मसाज किया या क्या किया, पर बोला जी हमने इसको रिवाइव कर दिया। ये हुआ लगभग दिन के 1-1:30 बजे। मैं वहां आईसीयू में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर था इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट, वो जब अपने राउंड पे आया और मेरी हालत देख के वो दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको तो किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। मैं तो कुछ सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है देखो इसको किसी भी मिनट थर्ड हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस हैं, इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सूर्य तक वेट नहीं कर सकता, तब तक तो ये पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। पर आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितनी होते रहती हैं। पर जो इसकी हालत है, कम से कम 20% रिस्क है। हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, वरना यू डिसाइड कि क्या करना है। अब आगे कुआं पीछे खाई, हम ऐसा फंसे समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं।
समझ नहीं आता हम क्या करें। कुछ कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सूर्य 9 बजे से ड्यूटी पे था, कहता है मैं सूर्य तक वेट नहीं कर सकता। रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया, 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 5:30 बजे जैसे ही मुझे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर आईसीयू में ले गए, फिर मेरा खोला, फिर मेरा 1.5-2 घंटा ऑपरेशन किया। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहती हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जैसे ही वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाते हैं, मैं फिर क्रिटिकल हो जाता। वो पहले ही मुझे वार्न करते, देखो डोंट थिंक यू आर आउट ऑफ डेंजर। मैं फिर क्रिटिकल हो जाता। 1 हफ्ता आईसीयू में रहा, 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी। पर ये 18 साल पुरानी बात है। आज मैं आपके सामने हूं, जीता जागता भला चंगा, एकदम फर्स्ट क्लास, सिर्फ गुरु जी की कृपा। अच्छा, मुझे हर 3-4 महीने उस डॉक्टर के पास पीरियडिक चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो मेरे प्रोग्रेस से बहुत हैप्पी है। मैंने उसको थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में भी बताया है, और हालांकि आई एम नॉट श्योर कि वो कभी गुरुजी के पास गया है। कुछ टाइम पहले वो मुझे कहता है खुद, माइंड विदाउट माय आस्किंग और टेलिंग, कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर आपको दूसरा बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरा बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं आप इस बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों के दम से नहीं चल रहे हो, आप सिर्फ अपने गुरु जी की मेहर से चल रहे हो, उनकी कृपा से चल रहे हो। इमेजिन, जो डॉक्टर आज से 18 साल पहले एम्स में शिफ्ट का इंचार्ज था, वो आज कितना सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं, ये हैं हमारे गुरु जी। अब मैं आपको एक रिलेटेड इंस्टेंस सुनाता, एक और अंकल का सुनाता हूं। इंसिडेंटली जो आंटी हमें गुरुजी के पास ले गई थी, उसके भाई का, उसका भी यहाँ दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में बाईपास ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स कहते हैं भाई साहब आपकी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आप अभी एडमिट हो जाओ, बाईपास ऑपरेशन करवा लो। कहता है डॉक्टर साहब मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। ये शाम को गया गुरुजी के पास। अब मैंने बताया ना वो गुरुजी का बहुत बड़ा भगत है। ये शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी, डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर। ना सिर्फ डॉक्टर ने कहा है, पर उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। कहता है गुरुजी डॉक्टर तो कहती है मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। ले, डॉक्टर नु की पता, उसके हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, उसको आप कहो जी डॉक्टर नु की पता। वो तो कुछ जवाब देने लायक तो बचा ही नहीं, मुंह खोल के गुरु जी की तरफ देखने लगा। गुरु जी कहते हैं बैठ जा। वो बैठ गया। गुरु जी की प्लानिंग, उस दिन समोसा प्रसाद था। गुरु जी ने एक हाथ में उठाए 5 बड़े बड़े रियल किंग साइज समोसे उसको दिए, ले ये खा ले। जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं उसको बोल समोसे खिला रहे हैं 5। एंड चैलेंज, इतने बड़े समोसे थे, आपसे या मुझसे या किसी से नहीं खाए जाएंगे। उस बेचारे ने किसी तरह धीरे धीरे वो सारे खा लिए। गुरु जी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उस बेचारे को पानी का ग्लास मंगाना पड़ा, वो मंगा के उसने खा लिए किसी तरह। उसके बाद गुरु जी कहते हैं तू इंज नहीं बनेगा, तू कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले। इसने भी सोचा हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन ये गया, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो।
कहती है कल तो तेरी एंजियोग्राफी की है, एक दिन में एंजियोग्राफी में क्या चेंज आएगा? ये कहते हैं डॉक्टर साहब आपको मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप मेरी करो तो सही एंजियोग्राफी। इसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली, और वो डॉक्टर, माइंड यू, इज वन ऑफ द 3 टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, आके इससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ से कोई गलती हो गई है, कोई रिपोर्ट्स में मिक्सअप हो गया है। कल वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आज वाली में तीनों क्लियर लाइक ए 20-year old यंग मैन। ये दोनों रिपोर्ट सेम आदमी की हो ही नहीं सकती। ये कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आपके स्टाफ की कोई गलती नहीं है, ये मेरे गुरुजी की मेहर है। वो कहते हैं मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूं। वो अपनी पूरी टीम लेके गुरुजी के पास पहुंच गया, और उसकी अपनी वाइफ को स्किन कैंसर था जो गुरुजी ने ठीक किया। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं क्या बताऊं आप। अरुण शौरी का सुनिए आप, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर रह चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। उसकी वाइफ को कौन सी प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं फिर नहीं सकती थी। 4 आदमी उसको लिटरली उठा के गुरुजी के यहाँ लेके आए। गुरुजी पहले ही दिन से कहते हैं मैं तेरे को डांस करवाऊंगा। हम लोग तो अरे ये चल नहीं सकती, 4 आदमी उसको उठा के लिए आए हैं वो, और विदिन 2 months उसने बड़े मंदिर में हम सब के सामने डांस किया है। गुरुजी तो अरुण शौरी ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है ऑल गॉड्स आर फॉल्स। उससे किसी ने पूछा भाई साहब आपने तो ये किताब लिखी है ऑल गॉड्स आर फॉल्स, आप कैसे गुरुजी के यहाँ जाते हो? कहता है ये किताब मैंने तब लिखी थी जब मेरी गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई थी। टुडे आई एम ए कंप्लीटली चेंज मैन। ये है हमारे गुरुजी। मेरे पास मेरे शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं गुरुजी को डिस्क्राइब कर सकूं या आपको बता सकता हूं। एक छोटा सा इंस्टेंस। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि गुरुजी के यहाँ जो भी आपको प्रसाद मिलता है वो 100% ग्रहण करना है, एक दाना एक बूंद भी नहीं बचानी। ये नहीं सोचना कि मैं ये कैसे खाऊंगा, मुझे तो यह। मैं आपको अपनी मदर का बताता हूं। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, श्योरली डायबिटिक। 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे, और आप में से कई जानते होंगे इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो जाए कभी बंद नहीं होता। वो बार बार मेरी आंटी से पूछती बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। एज ए डॉक्टर वो उसको सच बताना नहीं चाहती थी कि मम्मी ये कभी नहीं छूटेगी, और झूठ बोलना नहीं चाहती। हाँ हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा। श्योरली अर्थराइटिक, चौकी मार के बैठ नहीं सकती थी, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। 80 साल की उम्र में तो आप जानते हैं क्या होता है। वो तो गुरुजी के यहाँ आती भी नहीं थी, वहां पर कोई चेयर सोफा नहीं होता था। कहती थी आप तो 2-2 घंटे नीचे बैठते हो, मैं तो नीचे नहीं बैठ सकती। एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके आ गई, जैसे ही गुरुजी के आगे सिर झुकाया, गुरु कहते हैं बैठ जा। वो तो दंग रह गई, कहती है मैं पहली बार आ रही हूं, ये तो जैसे मुझे डांट रही हैं। पर गुरुजी जो भी करती हैं हमारे भले के लिए। जब उन्होंने उसको रोब से बोला ना बैठ जा, उसकी सुध बुध खो गई, वो वहीं चौकी मार के बैठ गई। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और उनके बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन बर्फी प्रसाद था, और वो जो एक मुट्ठी प्रसाद देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। गुरुजी ने मुट्ठी भर के उसको बर्फी प्रसाद दिया। हम प्रसाद बाहर जाके खाते थे, वहां जाके उसने प्रसाद, अरे मुझे तो डायबिटीज है, रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। प्रसाद है, जरा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे।
और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जान है, उनको पता था कि किसने बाहर प्रसाद नहीं खाया। 2 मिनट बाद गुरुजी फिर उसको बुलाते हैं, आंटी इधर आ। पहले से ज्यादा बर्फी देते हैं, कहते हैं ये यहीं खानी है। कहती है हाय राम, आज तो मैं फंस गई, मैं क्या करूं। इस आंटी से बात की, उससे की, उससे की, अरे मुझे तो डायबिटीज है, मैं कैसे ये यहाँ खाऊंगी, इतनी बर्फी खाऊंगी। सबने कहा देखो यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, घर जाके खाते हो तो ये मिठाई है। उसने बहुत डर डर के वो खा ली, और रिजल्ट ये हुआ कि अगली बार जब वो 8-10 दिन के बाद जब वो अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई फॉर हर पीरियडिक चेकअप, वो कहता है अरे तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, आज से इंजेक्शन बंद कर दो, रोज सिर्फ एक टेबलेट खा लिया करो, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। हर हार्ट वाज मच बेटर, लिवर बेटर, डाइजेशन बेटर, अर्थराइटिस खत्म, डायबिटीज खत्म। ये है हमारे। और ये हुआ जैसे मैंने आपको बताया, हमने गुरुजी को एक अक्षर नहीं बताया कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ माताजी पे कृपा कीजिए। गुरुजी इतना देते हैं, इतना देते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। और ये मत सोचिए कि आज गुरुजी नहीं है, आज वो इनफैक्ट पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि जब तक वो इंसानी चोले में थे उनको भी मजबूरी थी। अब मेरी मदर का अर्थराइटिस डायबिटीज ठीक किया तो वो अपने ऊपर ले लिया, किसी का, उस अंकल का हार्ट प्रॉब्लम ठीक किया, अपने ऊपर ले लिया, किसी का कुछ और ठीक किया, अपने ऊपर ले लिया। आखिर एक इंसानी शरीर कितनी बीमारियां एक साथ अपने ऊपर लेगा। इसीलिए कल्याण कम होते थे, धीरे धीरे होते थे। आज ना उनको वो शरीर है, ना वो लिमिटेशन है, इसलिए आज तो उनके गुरु जी के कल्याण बहुत बहुत ज्यादा हो रहे हैं पहले से। इनफैक्ट सिर्फ इसलिए उन्होंने ये चूल्हा छोड़ दिया। इनफैक्ट हमें तो बहुत हिंट्स दिए थे कि बस मैं चला जाऊंगा, कहते थे मेरे ऊपर भी तो जरूरत है ना। और आज वो अपनी संगत पे पहले से बहुत ज्यादा और बहुत कोई कल्याण कर सकते हैं और कर रहे हैं। मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ आते रहिए, और ये जो दो छोटी छोटी बातें मैंने की हैं वो करते रहिए। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप यहाँ आइए, और जब आप यहाँ आते हैं सिर्फ जो हो रहा है उसमें 100% ध्यान लगाइए। सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए, शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए। आपके मन में जो शंका, जो डाउट, जो क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन से, किसी सत्संग से, किसी शब्द से उसका आपको जवाब मिल जाएगा, समझ आए या ना आए। बस यहाँ जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। बस उन पे विश्वास रखिए। गुरुजी बार बार कहते थे, मंगो नहीं, मनो। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। और अगर गुरु जी ने चाहा तो फिर कभी आपके साथ सत्संग का अवसर देंगे। जय गुरु जी।